अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फाइनेंशियल एडवाइज़र में खुशामदीद। आज मैं आपको एनुअल रिपोर्ट की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमें यह बताती है कि कंपनी ने एक फ़िक्स पीरियड में कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और एंड पे कंपनी के पास कितना पैसा बचा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो इनकम स्टेटमेंट में बताती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि इनकम स्टेटमेंट एक्रूल अकाउंटिंग के बेसिस पर बनाई जाती है। एक्रूल अकाउंटिंग में कंपनी अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को तभी अकाउंट कर लेती हैं जब कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है। यानी अगर कंपनी ने उधार पे कोई सामान बेचा है, तो अगर कंपनी को अभी पैसे रिसीव भी नहीं हुए, फिर भी इनकम स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मेथड के बेसिस पर बनाई जाती है, जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन होने पर प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी वजह से अक्सर कंपनियों के बताए नेट प्रॉफिट और कंपनी के पास आए रियल कैश में फ़र्क होता है। दोस्तों, कैश को कंपनियों का लाइफ ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनियों को सारी पेमेंट्स जैसे सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट और डे टू डे एक्सपेंस पेमेंट कैश में ही करना होती हैं। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो तमाम अमाउंट लिखी जाती हैं जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से कमाती है और जो उस पर खर्च करती है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो तमाम अमाउंट लिखी जाती हैं जो कंपनी ने म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट की होती हैं वगैरह। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो तमाम अमाउंट लिखी जाती हैं जो बिजनेस को रन करने में काम आती हैं, जैसे लोन लेना। इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस करके नेट कैश फ्लो को निकाला जाता है और फिर इन तीनों एक्टिविटीज़ से नेट कैश फ्लो को ऐड करके कंपनी के टोटल कैश इन चेंज को निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह है। दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई लिमिटेड की कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को समझेंगे। पहला पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो कंपनी के मेन बिजनेस से जुड़ी होती हैं और इसमें कंपनी की सेल्स, परचेजेस और जनरल एक्सपेंसेस की कैश फ्लो होती है। और फिर टोटल कैश इनफ्लो में से टोटल कैश आउटफ्लो को माइनस करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर एक्स वाई लिमिटेड का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 80 मिलियन रुपीज़ है, जो कि कंपनी की कैश आउटफ्लो है जो कंपनी को रन करने के लिए किए गए हैं। दूसरा पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की बाइंग सेलिंग और कई तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कैश फ्लोज होती हैं। इन्वेस्टमेंट में मेनली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और इंटरेस्ट इनकम आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के टोटल कैश इनफ्लोज में से टोटल कैश आउटफ्लो को माइनस करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, जो 2 मिलियन रुपीज़ है। और तीसरा और आखिरी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें वो कैश फ्लो होता है जिसकी वजह से कंपनी के डेट और इक्विटी कैपिटल में चेंजेस आती हैं, जैसे डेट लेना, डेट की रीपेमेंट करना, डिविडेंड की पेमेंट करना, नए शेयर्स इशू करना या शेयर्स को बाय बैक करना वगैरह। और यहाँ फिर टोटल कैश इनफ्लो में से टोटल कैश आउटफ्लो को माइनस करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, जो 101 मिलियन रुपीज़ है। दोस्तों, इसके बाद तीनों पार्ट से आए नेट कैश फ्लो को ऐड किया जाता है, जिससे हमें कंपनी के कैश बैलेंस में पूरे साल में हुआ नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज मिलता है।
फिर हम नेट इंक्रीज को कंपनी के साल के बिगनिंग के कैश बैलेंस में ऐड करते हैं, जिससे हमें साल का एंडिंग बैलेंस मिलता है। यहाँ पर XY लिमिटेड के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों कैश फ्लोज को ऐड करने पर हमें 17 मिलियन रुपीस मिल रहे हैं। यानी कि साल भर में XY लिमिटेड के टोटल कैश में 17 मिलियन रुपीस ज़्यादा हुए हैं। और XY लिमिटेड के साल के बिगनिंग का कैश बैलेंस 5.9 मिलियन रुपीस है, जिसको कैश इंक्रीज 17 मिलियन रुपीस में से माइनस करने पर 12 मिलियन रुपीस बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैश फ्लो का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस हो तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपनी सेल से अपने एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं कर पा रही, और ऐसे में कंपनी को अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए अपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश लेनी होगी। और अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव हो तो उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमें अच्छा प्रॉफिट तभी होता है जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है वो कंपनी प्रॉफिट बनाए। इसलिए हमें अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सोच समझकर और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैश फ्लो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।